नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं और एक नई अपडेट्स के साथ आप लोगों के बीच। आज हम आदरणीय महेंद्र गहलोत जी के सम्मान में, जो केस क्लब बोर्ड चेयरमैन बनने के बावजूद आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पे जन सैलाब उमड़ा जो जयपुर के अंदर, उसके भव्य दृश्य दिखाएंगे, जहां पर जो पूरे राजस्थान से हमारे सैन समाज का इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा, जिसे देखकर हैरान हो जाएंगे। बहुत ही काफ़ी मात्रा में लोग वहाँ पर आए थे और देखिए झलकियाँ आप लोगों के बीच। जिंदाबाद।
महेंद्र गहलोत समाज की तरफ से स्वागत अभिनंदन किया है माननीय जननायक महोदय का। और मैंने सूत की माला से माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का भी माला पहनाकर स्वागत किया। आप सब लोग विराजें। और मैं सूत की माला से मैं परम श्रद्धेय गुरुदेव चंपालाल जी महाराज साहब का भी माला पहनाकर स्वागत करूंगा। हरिप्रसाद जी हंसवाल साहब जो साहब के पुराने साथी हैं, इनका भी स्वागत करूंगा। हमारे आराध्य देव चंपालाल जी के साथ हरिप्रसाद जी और हमारे आरटीडीसी के चेयरमैन श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी राठौर साहब का, हमारे अभिभावक समिति के अध्यक्ष श्रीमान पुखराज जी पारासर साहब का, हमारे मुख्यमंत्री जी के सलाहकार और राजस्थान के पूर्व चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य जी का, और हमारे नागौर के पूर्व प्रधान रहे श्रीमान भाई ओम प्रकाश जी सान साहब का भी मैं माला पहनाकर स्वागत। अब मैं 1 मिनट शांति बनाओ। साहब ने समय दिया है। मैं राजस्थान सैन समाज की तरफ से, ये राजस्थान के 33 जिलों में से 32 जिलों के सैन समाज इस एक छत के नीचे है। आप लोगों की तरफ से मैं हमारे जननायक का साफा पहना करके स्वागत और अभिनंदन करूंगा। जोरदार तालियों।
ये शॉल उठा करके और मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट। राम ने ओढ़, लखन ने ओढ़ी, ओढ़ी सीता माई, हनुमान ने ऐदी ओढ़ी, लंका में आग लगाई। ये चादर कोई कम चादर, सैन समाज की चादर। अब मैं सैन समाज की तरफ से हमारे गुरुदेव विराजमान हैं, इनसे और हरिप्रसाद जी से, प्रधान जी से और सैन समाज से सभी नेताओं से गुजर आपकी सबके सानिध्य में सैन समाज राजस्थान की तरफ से हमारे आराध्य देव सैन जी महाराज की प्रतिमा भेंट करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं ओम प्रकाश जी सैन जो मोहर विधानसभा क्षेत्र से बेंगलोर से पधारे हैं, ओम प्रकाश जी सैन, ओम प्रकाश जी सैन, ओम प्रकाश जी सैन, कृष्ण कुमार जी तंवर आप आओ। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अब मैं आनंद जी पवार से गुजारिश करूंगा कि आप पधारें और हमारे धर्म गुरु माणक जी भाटी से गुजारिश करूंगा, माणक जी भाटी से गुजारिश करूंगा, माणक जी भाटी पधारे और हरिप्रसाद जी हर्षवाल साहब का साफा पहना के स्वागत करें। अरे ये साफा ही कोई जरूरत है कौन सी? आपने तो वही हुए। दिनेश जी पवार साहब पधारे। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का साफा पहना के स्वागत करें। चंद्र प्रकाश जी पधारे। पुखराज जी बारासात साहब का साफा पहना के स्वागत करें। कमल जी भाटी, कमल जी भाटी का है, कमल जी, कमल जी भाटी कहाँ है? विनोद जी, कमल जी भाटी साहब पधारे। नागौर के प्रधान रहे ओम प्रकाश जी सैन साहब का साफा पहना के स्वागत करें जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से। अरे यार दूर रहो, गर्मी वैसे ही दूर तो बैठने से क्या होगा? ज्यादा नीचे बैठ जाओ तो आराम से देख लो। एक साफ और लो। मंजू जी आए आप और हमारी मातृ शक्ति के रूप में सबको देखा जाएगा नाम से। हिंदुस्तान की राज्यसभा के सांसद रहे भवराज जी पवार साहब की धर्मपत्नी जी भगवती जी पवार साहब का श्रीमती राधा पवार जी का स्वागत और अभिनंदन करें। साफा पहना माननीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे जननायक और हमारे पिछड़ों और अति पिछड़ों के मसीहा और राजस्थान के भागीरथ परम सम्माननीय
अशोक जी गहलोत साहब हमारे बीच में विराज रहे हैं। जोरदार तालियों के मंच पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे धर्मगुरु, हमारे मसानिया भैरव धाम के उपासक श्रीमान चंपालाल जी महाराज साहब हमारे बीच विराजमान, हमारे आरटीडीसी के चेयरमैन श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे राजस्थान अभाव उपयोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्रीमान पोखराज जी पाराशर साहब, हमारे नेता उत्थान समिति के अध्यक्ष श्रीमान हरिप्रसाद जी हर्षवाल साहब, हमारे राजस्थान के पूर्व चीफ सेक्रेटरी रहे और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के रूप में सेवाएं दे रहे श्रीमान निरंजन जी आर्य साहब, हमारी राज्यसभा के सांसद रहे भंवरलाल जी पवार साहब की धर्मपत्नी जी हमारी मातृशक्ति श्रीमती राधा पवार जी, और नागौर के पूर्व प्रधान रहे और जिला परिषद के डायरेक्टर और भारतीय संघ समाज के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जी सैन साहब, मंच पर विराजमान महानुभाव, सामने विराजमान राजस्थान के कोने कोने से गांव गांव और ढाणी ढाणी से पधारे तमाम हमारे सभी सैन्य बंधुओं, बुजुर्गों, महानुभाव, मातृशक्ति, मेरे नौजवान हम उम्र क्रांतिकारी साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पधारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सभी मेरे साथियों, आप सब लोगों का सैन्य समाज की तरफ से, मुख्यमंत्री निवास की तरफ से, मंच की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, आज मैं भाषण नहीं दूंगा, आज भाषण हम हमारे जननायक का सुनेंगे। मैं मेरी बात कहूंगा। माननीय जननायक महोदय, आपने 9 फरवरी 2022 को आपने मुझे राजस्थान केस कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया और राजस्थान का राज्य मंत्री, राजस्थान का स्टेट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो देकर के और इस समाज के बीच में आपने मुझे भेजा। मैं पिछले 7 महीनों में 13 जिलों में घूमा हूं, 7 संभागों में घूमा हूं और 63 विधानसभा में घूमा हूं, लेकिन ये जो समाज है, ये 32 जिलों का सैन्य समाज आपकी आशीर्वाद से, आपकी योजनाओं से प्रभावित होकर के आज मुख्यमंत्री निवास में। देश की आजादी के बाद ये आज का पहला दिन है। देश की आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद 75 सालों में अगर राजस्थान की धरती पर, अगर जयपुर जैसी राजधानी में, अगर मुख्यमंत्री जी के घर में अगर कोई सैन्य समाज इतनी तादाद में आया तो ये पहली हम कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे, हम जागे नहीं। आपका कसूर नहीं था, कसूर हमारा था। मैं याद दिलाना चाहूंगा, सैन्य समाज के लोगों को कहना चाहूंगा, 1985 का वो साल, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर स्वर्गीय राजीव गांधी जी विराजमान थे और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर माननीय जननायक विराजमान थे। राज्यसभा की एक सीट खाली हुई, नागौर के चौधरी रामनिवास जी मिर्धा लोकसभा में आ गए, राज्यसभा की सीट खाली हो गई। राजीव गांधी जी से आपकी बात हुई कि एक सीट भरनी है, आपने श्रीमान राजस्थान से भंवरलाल पवार को ले जा करके और राजीव गांधी जी के बराबर में बिठा करके यूं हाथ पकड़ करके और नाई जाति की जमानत भरने का काम किया। आपने हमारी गारंटी दी थी, आपने हमारी साख भरी थी, आपने हमें नेतृत्व दिया था। भंवरलाल पवार ने 1 साल तक काम किया। राजीव गांधी जी से आपने दोबारा अनुरोध किया, इनको दोबारा राज्यसभा का सांसद बनाओ, अनुपात में कम है, नाई संख्या में कम है। आपने कहा चक्की इनकी छोटी है, चलती बड़ी धीरे है, लेकिन माल क्वालिटी वाला निकाल। आपके आशीर्वाद से 6 साल तक राज्यसभा के सांसद बने, ये उनका परिवार बैठा है। उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ आपके आशीर्वाद से काम किया, डीपी सिंह के साथ में काम किया, राजीव गांधी जी के साथ में काम किया, चंद्रशेखर के साथ में काम किया और पीवी नरसिम्हा राव के साथ। कसूर आपका नहीं था, कसूर हमारा था। एक पुरानी फिल्म का गाना है कि ना तुमने सिग्नल देखा ना हमने सिग्नल देखा, कसूर तुम्हारा भी नहीं था, कसूर हमारा भी नहीं था। एक्सीडेंट
रख दिया। हम कुंभकर्ण की नींद में सोए रहे, हम जागे नहीं, लेकिन आपने 37 साल बाद इस सैन समाज को एक नया नेतृत्व को देकर के एक महेंद्र गहलोत जैसे नौजवान को आपने समाज के बीच में भेजा है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा, मेरी गारंटी में प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ बैठे हैं, पुकार पाराशर जी बैठे हैं, निरंजन आर्य जी मेरे कलेक्टर रहे हुए बीकानेर, ये मेरे काम को जानते हैं, मैंने काम किया, मैंने जान हथेली पर लेके आपके आशीर्वाद से काम किया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा, इस कंधे पर मैंने सरकार की और संगठन की जिम्मेवारी लेकर इनके बीच में जाऊंगा और इस कंधे पर समाज की जिम्मेवारी को निभाऊंगा। आप आशीर्वाद। मैं 13 जिलों में 63 विधानसभाओं में 7 संभागों में गया हूँ माननीय, मेरे को जो सुझाव मिले हैं उन सुझावों की प्रति का मैंने ज्ञापन बना के आपको दिया है, आपके सामने में रखूंगा। और आने वाले समय में हम ऐसा काम करेंगे, ये जो नाई जाति है, हम नाई तक सीमित नहीं रहेंगे, हम उस नाई के साथ सुथार, सोनार, कुम्हार, दर्जी, मारी, झीपा, गुजर, गंवारिया, ठठेरा, चारण, देवासी, दाइका, बंजारा, मणिहारा, लखारा, रंगारा, जांगिड़, राव, तरखान, यादव, धोबी, राव, भाट आदि जातियों में आपकी योजनाओं को लेकर के जाऊंगा। आपको हमारी बात सुनना, ये इतिहास रखने का काम करेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में आपके नेतृत्व में ये नाई एक ऐसी पलटी मारेंगे, ये निर्णायक भूमिका निभाएंगे। हमारे कारीगर के पास में 45 मिनट तक आदमी बैठता है, कोट पैंट की ड्राई क्लीन 15 मिनट में होती है, कुर्ते पजामे की 10 मिनट में होती है, हम 45 मिनट में ड्राई क्लीन करते हैं। हम आपके नेतृत्व में 2023 में राजस्थान में सरकार बनाएंगे और मैं सैन समाज को भरोसा दिलाना चाहूंगा, 2023 में जब हमारी पुनः सरकार बनेगी तो आप में से ही देश कलापुर का चेयरमैन मैं साफ आकर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, आप आशीर्वाद रखें। नाई जाति ईमानदार जाति है, हम सदियों से ईमानदारी वफादारी में रहे हैं। आज मोदी जी भाषण दे रहा है कि आत्मनिर्भर, अरे मोदी जी नाई जाति तो सुबह से लेकर शाम तक कुआं खोदते, शाम को पानी पीते, हम तो हुनरमंद लोग हैं, कारीगर लोग, हम तो हमारी कमाई खुद करते हैं। सीएम साहब आपका आशीर्वाद आपके सामने हाजिर है, इसमें सभी सैन समाज के लोग, अदर समाज के एक भी आदमी नहीं है, और अपने खर्चे से, अपने भाड़े से, अपनी मेहनत से लोग पहुंचे हैं। और जब आप याद करोगे, ये तो एक धर्मेंद्र सिंह जी पुखरा जी, वो तो एक टेलर है, आने वाली टाइम रमाया बिरला ऑडिटोरियम भरूंगा, और बिरला ऑडिटोरियम के बाद में धर्मेंद्र सिंह जी हमारी बात हो रही है, भवानी निकेतन तो मैदान थाने दरोड़ नाई थाने फोक हाथ खड़ा करा। आपका आशीर्वाद लेना चाहिए, मेरी शक्ति और भक्ति में कमी नहीं आएगी। मेरे को आपने बहुत कुछ किया, मैं 3 बार सरपंच रहा हूँ, 7 साल ओबीसी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, 6.5 साल से मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। अब आप मुझे राज्य मंत्री बना दिए। इसी दादा एक नाई का बेटा, गाँव का बेटा, इसे मेरे माँ और पिताजी उस दिन गला पकड़ करके रोए कि हमारा बेटा राज्य मंत्री बना है। मैं उनको भी लाऊंगा, कभी फुर्सत आपके दर्शन करवाऊंगा, और मैं 1 मिनट का भाषण, जो भी भाषण तो आपका सुनना है। ये जो सुझाव आए हैं इनका ज्ञापन अभी साहब को सौंपेंगे, और इन सुझाव मैं पहले पढ़ लो। हाँ सही है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री जी, हम राजनीति में पिछड़े हुए हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए मांग आई है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आवास या छात्रावास हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन करना और छात्रावास का निर्माण करना। अगर सरकार निर्माण करा देगी तो ये नाई गीतों में गा देंगे, और अगर सरकार कह दे कि जमीन दे तो भवन भी मैं बना और संचालन भी मैं कमा, तो जमीन। दूसरी मांग है आज भी नाई का हुनर चोरी हो गया। दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से आकर के पार्लर, जो कि पार्लर सपा खोला जा रहा है, और आज हमारा नाई पीपल के नीचे, नीम के नीचे, घड़ी के किनारे बैठा है। उनके लिए एक अलमारी, उस पर लिखा जाएगा राजस्थान मुख्यमंत्री केश कला कियोस्क नाम की एक अलमारी आपसे मांग रहे हैं। उसकी सर्वे कलेक्टर से भी करवाएंगे और समाज से भी करवाएंगे। और तीसरी मांग है लोन।
ये कारीगर भी है, सेठ भी है, इनको लाख 2 लाख बैंक तो माना लोन देवे पूरी। पिछली गवर्नमेंट में भी केस कला बड़े हो आने कहो लोन सब्सिडी सरकार दे दे ही और लोन बैंक दे दी। सब्सिडी तो सरकार दे देती है, लोन बैंक नाइयों की तो सिविल खराब हुई हुई है सबकी, वो बैंक वाले तो मान किसी का मोटरसाइकिल का लोन है, किसी का बैंक वाले भी सही कर देते, वो लोन पूरे कर ही नहीं पाते। तो बैंक वाला तो नाई की सिविल, मोची की सिविल मानता ही नहीं, बताओ मानता है तो बैंक वाला लोन नहीं देता। आप तो हमें एक विधानसभा में 50 नाइयों को आप लोन दे दोगे 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए के, राजस्थान में 10,000 की फौज खड़ी कर दूंगा आप सरकार से दो। और ईमानदार लोग हैं, आपको ब्याज मुक्त लोन दे दो, हम ईमानदारी से वापस भर देंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागा मेरा। सदा नहीं राग और रंग, सदा नहीं राग और रंग, सदा नहीं मर्दंग बाजे, सदा नहीं धूप और छांव, सदा नहीं इंद्र गाजे, सदा नहीं लक्ष्मी धर है, सदा नहीं काला केस विक्रम के बेताल में, सदा नहीं भूप नरेश टैम टैमरा बाजा है, बजा ही लो है लोग याद। अब समाज की तरफ से ये मैं ज्ञापन दे रहा हूं और ज्ञापन देते ही फिर आगे ज्ञापन तो सगाई दो भाई। इसमें ऐसा बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ईमानदारी से आराम से सुना। अब आप विराजें, समझे विराजो। अब मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा से गुजारिश करूंगा कि आप मुखारबिंद के जरिए इस उमड़े हुए जन सैलाब सैन समाज को संबोधित करें। जोरदार तालियों की। जी गहलोत के बोलने के बाद में कोई दूसरा आदमी बोल सकता है क्या? आज इनका दिन है और इस दिन के ऊपर आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भाई महेंद्र गहलोत जी, आदरणीय महाराज चंपालाल जी, श्रीमती राधा पवार जी, हरिप्रसाद हरसवाल साहब, ओम प्रकाश सेन जी, निरंजन आर्य जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी, पुखराज पारासर जी और तमाम वो सेन समाज के युवा साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सबसे पहले आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बने और आप सबके आशीर्वाद से जब सरकार बनी तो ये तोहफा भी आपका हक था जो महेंद्र गहलोत जी को केस कला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। ये कोई कांग्रेस पार्टी ने और मुख्यमंत्री जी ने खैरात नहीं दी है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो होने वाला नहीं था और हमने कर दिया। आप सबने मेहनत की, सबने आशीर्वाद दिया और सबके आशीर्वाद के कारण से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। इसलिए आपका यह हक था जो आपको मिला, देरी से मिला लेकिन मिला। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, महेंद्र गहलोत जी बड़ा कारीगर है। सेन समाज कैंची से बाल काटे, बिना कैंची बाल काट दिया। जबान से आग लगा बाल काटते रहे, एकदम फूट रो कर भेज दे। और इस इनकी कारीगरी को हमने पहचान तो बहुत पहले लिया था, लेकिन जब इनको ड्यूटी दी गई वहां पर शाहड़ा में, तब इन्होंने एक मजबूत पाया पकड़ लिया। उसका नाम है धर्मेंद्र राठौड़। और जब धर्मेंद्र जी राठौड़ मुख्यमंत्री जी को कोई बात कहते हैं तो 100 टका तोल के कहते हैं। और ये इनकी खासियत है, मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी है
कि धर्मेंद्र जी राठौड़ की गोविंद डोटासरा की कोई बात टालते नहीं। आर्य साहब का भी जांचा परखा सिक्का था, इनका भी सहयोग रहा, इनका भी धन्यवाद। पुखराज जी तो हमारा सबका ही ध्यान रखते हैं, इनके साइनों के बगैर तो कागज नहीं तो मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचता है न दिल्ली जाता है, तो सबका योगदान रहा। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत आपने मंत्री बनाए होंगे, बहुत आपने मुख्यमंत्री बनाए होंगे, हमको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मंत्री भी बनाया, लेकिन महेंद्र जी गहलोत को बनाने पे जो जोश और जुनून इनमें देखा गया ये कभी नहीं रहा। बनने के बाद में पतली गली निकल जाते हैं, छाती ठोक के ये नहीं कहते कि आपने मेरे पे मेहरबानी की, आपने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, मैं सगड़ा एक काम हमारे में करामा थी जना बढ़िया में को बड़पन है, बलमानी सत्ता है कि कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने माने बधाई दे रहा है और धन्यवाद दे रहा है। अब आपकी कारीगरी से ते भली बातें परिचित हो, बहुत जोरदार तरीके से जोश के साथ में थान के संग के मायने उत्साह भर और वो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी ने दियो है, तो वो ज्ञापन पूरो को पूरो पास उसी अशोक गहलोत जी है ना, अशोक गहलोत साहब इस तरीके से परख करे कि जिया चोरी हीरे की परख करे और 7 बार सोच समझ रो फैसलो करियो है। और बेटी का बापो बिनमाइया ही लोग दे रहे हैं तो धन तो अब तो जोश दिखाए, बाद में नहीं देबा को सवाल ही कुछ। लेकिन मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दीजियो कोई बजट में पहले दे दियो होगे तो और बजट वाला दिन और मांगवा ना जाए लावा देख लीजिए, क्योंकि इतने दिनों के बाद में जैसा मुझे लगा मेरे राजनीतिक जीवन में 15 साल में बड़ी मीटिंगें भी देखी हैं, छोटी भी देखी हैं, यहाँ भी समूह में लोग आते हैं और भी कहीं जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, लेकिन मैं आपके जोश और जज्बे को सैल्यूट करता हूं कि ऐसा मैंने तो नहीं देखा। भाई जी कोई भी नेता यहाँ के जोश ने कोई भी नेता यहाँ के जोश ने खोबो को नहीं चाहे। मैं तो ही कह सकूं कि महेंद्र गहलोत जी हमारी पार्टी की पूंजी है। आप पूंजी थे कांग्रेस पार्टी के मायने दी है, आज से जुड़ रहो, आके साथ कंधे से कंधो मिलाओ, सरकार में पूरी भागीदारी था की रेवेली और सरकार में मान सम्मान के साथ में था का बड़ा काम हुआ। अरे बा लाल बत्ती वाली गाड़ी ले ली है तो 2-4 संगठन में था जी हाल का कोई चेला माने भी दो जो मैं भी तुम्हारो काम करा। तो एक बार लाल गाड़ी महिला बच्चा भाई जी उपचूक हो जाए पचा संगठन वाला को थोड़ा अलग है तो राख रहा है हाल भी। मैं आने जो ही है अध्यक्ष बनया बोर्ड का और मैं आने टूटा ठोकी क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोले भाई जगह में करामात है मान देख ले और नहीं करामात है जगह मुंडा के छोड़ा दूसरा नया ने लियावा तो है जक्को काम दियो पे ईमानदारी से बहुत बढ़िया तरीके से करियो है। इसलिए फिर तो थारे समाज ने जोड़ रखो और समाज के लोगों का दिल खोल और एकदम छाती ठोकर काम बताओ, संगठन को है चाहे सत्ता को है। और मैं तो एक बात कह सकूं, मैं संगठन का थे आदमी हूँ, जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं भी जिला अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, थे हाल जिला अध्यक्ष वाल निवर्तमान तो होगा काम तो ताजा ही करामा। मैं
मुख्यमंत्री जी के कहने सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरह थाकी पैरवी कर दे। अब कोई बाकी रहेगी ये सगळे तो कांग्रेस ने न्याल करशो निचमगड का नहीं आयडा हो तो मालो भी ध्यान राख भाई। तो सगड़ा की राखो पर देखो ये है जीतते जना ही नेता हुए सेन साहब, जीतते जना ही नेता हुए। लिचमगढ़ 3 बार नहीं जीता था ने जब मुख्यमंत्री जी मन तेरी कौन बिठाता और मुख्यमंत्री जी थे नहीं बनाता कांग्रेस की सरकार नहीं लेता ना सीएम और जो सीएमआर है नहीं क्या कहानी है पुलिस वाला देख भाई बन देता था मेहरबान। इसलिए मेरी भी मैं थोड़ी सी पर लगा रही हूं, लेकिन मैं तो थाना ही कहना चाहूं कि जो थाको समाज है वो बहुत ही समझदार आपकी कमाई खाबाड़ो समाज है और हमेशा काम कर आपको रोजी रोटी में विश्वास करे, कदे ही कोई न चकमा कौन दे। इसलिए माने पूरो भरोसा है कि मैं थाकार थे माका। मैं जानू मेरो कोटो पूरो हो क्योंकि मैं आज 2 नंबर 3 नंबर पर ही रहूं, 1 नंबर पर हूं महेंद्र जी का भाषण के बाद मैं जा तो सके कौन मैं क्यों जोरा मर्दी गड़ो फाड़ू। मैं थाने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं कि अति संख्या के मायने पहली बार कोई समाज इस जोश और जज्बे के साथ में और इस उत्साह के साथ में सीएमआर आया है। आपका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाते मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डोटासरा साहब। डोटासरा साहब के भाषण की एक ही सार है कि सदियों से इतिहास उठा के देख लो, चाहे किसी सेठ साहब का घर हो, किसी चौधरी साहब का घर हो, किसी राजा का रजवाड़ा हो, अगर चौकी से लेके चूल्हे तक अगर किसी एंट्री है तो नाई जाति की महिला की और पुरुष, नाई जाति की महिला और पुरुष पर आज तक कोई चोरी का, जारी का, डाके का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये सारी बातें अध्यक्ष जी ने बताई। अब मैं गुजारिश करूंगा, अब वो समय आ गया जिसका आपको इंतजार था। राजस्थान के जननायक श्रीमान अशोक जी गहलोत अपने मुखारबिंद के जरिए संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे महबूब नेता का स्वागत है। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, अध्यक्ष केश कलागौड़ महेंद्र गहलोत जी, महाराज साहब चंबा राजी धर्मगुरु भैरव धाम अजमेर, आदरणीय श्रीमती राधा पवार जी, हरिप्रसाद जी हरसवाल प्रदेश अध्यक्ष शहर उत्थान समिति, ओम प्रकाश जी सैन प्रदेश अध्यक्ष भारतीय सैन समाज, दीनेन्द्र आर्य जी मुख्यमंत्री के सलाहकार व चीफ सेक्रेटरी हमारे रिटायर्ड, धर्मेंद्र राठौड़ साहब आरटीडी जी चेयरमैन, पुकार पारासर जी अध्यक्ष अभिभावक समिति और तमाम सैन समाज के हमारे बहुत ही बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े होकर भी डोटासरा जी ने और महेंद्र गहलोत जी ने आपको बहुत विस्तार से जो आप चाहते थे, मैं समझता हूँ कि उसी अनुरूप उन्होंने अपनी भावना प्रकट करी। इसीलिए आप में उत्साह नहीं, अति उत्साह है। आनंद लाल जी और गिरिराज जी सब मेरे बरसों जानकर बचपन से जाइए, मेरे क्या कर रहे हैं बाप रे स्कूल के अंदर। तो कहने का मतलब अभी जो पूरी बातें कही गई आपको, इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भंवरलाल पवार साहब की बात करी उन्होंने शुरू के अंदर, उसी में शुरू करता हूँ। भंवरलाल पवार साहब, नील पवार साहब एडवोकेट थे जोधपुर के अंदर, और जब पहली बार 2 बार एमपी बने, वो एक बार 1.5 साल के लिए और एक बार 6 साल के लिए। आपका ऐसे ही होगा, उनको मैंने नहीं पूछा पहले,
अभी मैंने जब राजीव गांधी से बात कर ली, फैसला हो गया, शाम को मेरे पास सूचना आई प्रधानमंत्री निवास से, अगले दिन लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, लास्ट डेट थी। फॉर्म भरने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, फॉर्म भरना पड़ता है कि फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। और जब मैंने फ़ोन किया जोधपुर में तो वो कहीं बाहर गए हुए थे। मुझे बहुत चिंता लगी, कब ये मिले, पता नहीं कब आएंगे, रात हो गई है, ऑफिस खोलना पड़ेगा, कलेक्टर के दफ्तर, और पता नहीं क्या क्या होगा। और कल फॉर्मेलिटी लास्ट डेट है, तो मैंने हमारे एक दो मित्र थे उनको फ़ोन किया, और दुनिया में नहीं झूल काबरा जी और एक चर्चा जोधपुर में भी रघुवीर सैन है। मैंने कहा भाई ये ढूंढो उनको, पवार साहब को, यार उनको राष्ट्रीय मेंबर के लिए टिकट मिल गया है, यार हड़कम मच गया। फिर उनको तलाश हुई, ढूंढा गया, फिर वो दफ्तर खुलवा गया कलेक्टर का वहाँ पर, क्योंकि वो बर्थ सर्टिफिकेट और सब सर्टिफिकेट चाहिए थी। और आपको खुशी होगी कि उस वक्त तो टर्म मिले था, 1.5 साल का था मेरे ख्याल से, बाद में पूरा टर्म 6 साल का दिलवाया गया उनको। मुझे याद नहीं है कि आप मेरे कोई लोग पीएम हाउस गए नहीं गए, पर पवार साहब ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सैन समाज को संगठित किया पूरे देश के अंदर, चाहे वो तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, यूपी हो, सब जगह के सैन समाज के लोगों को उन्होंने जाके संपर्क किया। जैसे महेंद्र गहलोत गए आपके जिलों के अंदर, वो पूरे देश के अंदर गए, और प्रधानमंत्री निवास में लेके आए सबको, तालकोटा स्टेडियम में लेके आए सबको। उसमें आपको भी कुछ लोग गए होंगे, हाथ खड़ा कर कोई गया है क्या? 2-4 लोग तालकोटा में गए थे आप लोग, तो 4-5 लोग हैं अभी, तो नई फौज भी तो आ गई ना अब तो कहने का मतलब ये है कि तब से जो है सैन समाज का उस वक्त से हम लोग ध्यान रखते हैं। मेंबर पार्लियामेंट बनना किसे कहते हैं? वो जिला अध्यक्ष भी बने, जैसे महेंद्र गहलोत जिला अध्यक्ष बने, जोधपुर जिला अध्यक्ष बने, राधा बहन बैठी हुई है, और इनके परिवार के क्या नाम पोते रवि बैठा है, पूरा परिवार समर्पित है कांग्रेस के लिए। तो पवार साहब की सेवाएं को समाज भूल नहीं सकता। समाज को प्रधानमंत्री निवास तक ले जाने के अंदर, तालकोटा स्टेडियम के अंदर समन्वय करने के अंदर उन्होंने पूरी ताकत लगाई। तो आप निश्चित रहो, जो ज्ञापन आपने दिया है, क्योंकि ज्ञापन देते तो एक बार अविलंब फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी होती है। तो अध्यक्ष जी ने कह दिया कि भाई ज्ञापन पूरा पूरा पास। अध्यक्ष का हुक्म जो है, हम तो हमेशा संगठन को सर्वोपरि मानते हैं, संगठन के सर्वोपरि मानते हैं। संगठन के हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया, और महेंद्र गहलोत जो है, महेंद्र गहलोत इसको फॉलो करेगा। कई फॉर्मेलिटी होती है, एकदम तो सब कुछ हो नहीं सकता, पर जो कई तो स्कीम बनी हुई है। मैं आपको इस मौके पर ये कहना चाहूँगा, सैन समाज के साथियों से, इतनी स्कीमें सरकार की है, अगर आप उनकी जानकारी प्राप्त कर लें तो कई गरीबों को भला हो सकता है। आप क्या काम करते हैं, कई लोग आते हैं कि वो समझ में नहीं होती है। आप अगर ये हमारी हेल्थ स्कीम है, नाम देगा चिरंजीवी, आप सबके कार्ड बन गए होंगे मेरे ख्याल से। किसका नहीं बना हाथ खड़ा करो, किसका नहीं बना हाथ खड़ा करो। 2, 3 है, 4, कोई भाई, इसका मतलब करीब सबका मालूम है। अब बताओ, हिंदुस्तान में कहीं पे भी 10 लाख का बीमा नहीं, 10 लाख का बीमा नहीं है, 10 लाख इलाज फ्री, और उसके अंदर 10 लाख का बीमा, और उसमें अगर 4-5 लाख में खर्च हो गए, मान लो 5 लाख के बच्चे, और कोई तकलीफ घर में आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ गया, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, बड़ी बीमारी आ गई जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता पूरा, उसके लिए सरकार ने तय किया है जो 5 लाख बचाव आपका है वो आगे के लिए काम आएगा परिवार में,
इसके लिए 15 लाख खर्च हो या 20 लाख खर्च हो, सरकार अलग से वो खर्च देगी, परिवार को देना चाहिए। इतनी शानदार योजना ये है। इसी ढंग से 5 लाख का बीमा किया है उसी के साथ में एक्सीडेंट का भी, भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट हो गया, पानी में बह गए थे बच्चे, अभी बढ़ गए कहीं बरसात क्या था, उनमें 5 लाख बीमा वो भी शामिल है, 5 लाख उनके परिवार में पहुंच गए बीमा से। तो ये बातें अगर जानकारी हमें नहीं होगी तो हम कैसे फायदा पहुंचाएंगे। उसी प्रकार से आपने के लिखा है, लोन के लिए लिखा है, लोन की योजनाएं हैं जो आपको महेंद्र जी बताएंगे बाद में, आपको सर्कुलर भेजेंगे लिख करके, क्या क्या स्कीम सरकारों की है वो आप तक पहुंच जाएगी। पत्र सबके ले लिए होंगे आपने, तो मैं चाहूँगा कि आप अगर जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपके वो भला कर देंगे, खुद के परिवार का, समाज का और छत्तीसी कौम का। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज की सेवा कैसे करें, या कोई कौम का व्यक्ति हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि योजना हमारी बहुत शानदार है, एक से बढ़ के एक है। 4 बजट पेश किए, 1 बजट पेश करना बाकी है। कई काम ऐसे होंगे जो मैं अगले बजट में लेके आ जाऊँगा आपके लिए, आप निश्चित रहो। इस समय हम चाहेंगे कि समाज ऊपर कैसे उठे। मैं पिछली बार गुजरात का इंचार्ज था, वहाँ मैंने देखा राहुल गांधी जी भी आए थे उसके अंदर, वहाँ सेन समाज का एक हॉल के अंदर मीटिंग हुई थी अलग से। हमारे यहाँ पर पहले कभी नहीं हुई इस रूप में, जो आज महेंद्र जी आपको पूरे राजस्थान यहाँ तो आ गए, हम तो यहाँ रहते हैं, हर जिले से आ गए आप लोग। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे ऐसा उत्सव मैंने भी देखा ही नहीं। तो ये प्रतीक इस बात का आपका प्यार, आपका विश्वास हम सब के प्रति है, इसलिए आपने आना मंजूर किया, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री निवास में आया हो, ये निवास आपके दिया हुआ है, मुख्यमंत्री निवास पर आप सबका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आप निश्चिंत रहो। महेंद्र को बनाए इसलिए कि आपके सरकार के बीच कड़ी बनी रहे, कोई समस्या भी आपको हो, सुख दुख के अंदर हमेशा आप इनको फ़ोन करें, सब इनके साथ ही बैठे हुए हैं। सरकार का सिस्टम होता है, आपकी बात पहुंच जाएगी, मेरे तक भी पहुंच जाएगी। हम चाहेंगे कि कोई भी तकलीफ आए आपको ये यकीन होना चाहिए, तमाम साथियों को मैं कहना चाहूँगा, अगर तकलीफ आ गई कैसी भी और कोई लगता हुई कोई सुनवाई कौन कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है, आप कम से कम एक बोर्ड बना दिया अपन ने, अगर आप वहाँ फ़ोन कर दोगे तो आपकी बात पहुँच जाएगी, ऊपर तक बात पहुँच जाएगी। और यही होता है, सिस्टम बन जाता है, सिस्टम चलना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी स्कीमों का आप स्टडी करोगे, उसका फायदा सबको मिलेगा। आपकी बात का वजन भी होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप यहाँ पधारे हो और जिस उत्साह से आए हो, मैं मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग मुख्यमंत्री निवास पर यहाँ आए हैं। और आपको मैं लंबी बात नहीं करना चाहूँगा, तो आगे हमारी मीटिंग और है। संक्षिप्त में आप ये बात समझ लीजिए, पवार साहब का रिश्ता जो था, मेंबर पार्लियामेंट बनना हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बात है। हम चुनाव में जीत नहीं सकते, मान लो राज्यसभा के माध्यम से उनको ले गए, उन्होंने जम के सेन समाज का मान सम्मान बढ़ाया पार्लियामेंट के अंदर, बोलने के अंदर, व्यवहार के अंदर, प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो। पर उस वक्त में समाज पिछड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए जिनके नाम समाज के लिए इन्होंने अभी वो भी सीखे, ये समाज से पिछड़े हुए रहते हैं। ये समाज पिछड़े होने से क्या है कि उतने के फायदा उठा नहीं सकते सरकार का, उतने के अप्रिशिएट नहीं कर सकते। अब आप बताइए, पवार साहब का जब उनको बनाया गया, मेंबर पार्लियामेंट बनाया गया, आज जो यहाँ मुख्यमंत्री निवास पे आप लोग पधारे हो उत्साह के साथ में, उस वक्त ऐसा उत्साह होना चाहिए था। तो क्योंकि अपन पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे सुतार हो, माली हो, कुमार हो, अपने सेन समाज हो, कई समाज ऐसे जो पिछड़े हुए हैं। दलित समाज और पिछड़ा हुआ है, ट्राइबल जो हमारे साथी हैं और भी अलग तरह के लोग हैं। तो अलग अलग समाज की स्थिति अलग अलग है।
अब मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, अगर समाज को ऊपर लाना है तो जो राजीव गांधी ने सपना दिखाया था देश को 21st सेंचुरी का, कि हमें कम से कम नई शताब्दी आ रही है, उस वक्त लोग समझ नहीं पाए थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब जो कंप्यूटर आ गए हैं, मोबाइल फोन आए हैं, दुनिया मुट्ठी में हो गई है आपके, दुनिया भर की जानकारी आप मोबाइल फोन से ले सकते हो। जो स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, गूगल से किसी भी व्यक्तित्व की, किसी भी नेता की, हिंदुस्तान के हो, दुनिया के हो, आप उसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज ये फंक्शन चल रहा है, अगर ये कैमरा वाले चाहें, और अभी ऑनलाइन हो भी रहा होगा मेरे ख्याल से, दुनिया में अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भी देख सकता है। कभी सेंट थॉमस का प्रोग्राम चल रहा है सीएम हाउस का, ये क्रांति है, क्रांति। अभी चल रहा भी है, ओपन है क्या पता नहीं। अगर ओपन होता है ये प्रोग्राम, हम कहीं ओपन करते हैं प्रोग्राम, ओपन नहीं, तो आज अगर ओपन होता भी है तो दुनिया में आप कहीं भी प्रोग्राम देख सकते हो, ये मालूम कौन कहाँ बैठा हुआ है मालूम पड़ जाता है। ये क्रांति है। तो मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँगा, कोई जाति हो, बिरादरी हो, खाली संख्या की बात करके आगे नहीं बढ़ सकता कि हमें टिकट नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। शिक्षा ऐसी चीज़ है, हर परिवार में शिक्षा होना जरूरी है। आईटी का जमाना आजकल, अगर आईटी में हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हमारे बच्चे 50 लाख 1 लाख तनख्वाह कमाएंगे। और अमेरिका में, इंग्लैंड में जो भरे पड़े हैं लोग, सब जगह हिंदुस्तान के युवाओं ने तेल का मजा रखा है, क्योंकि वो पढ़ लिख गए, आईटी में काम कर रहे हैं। सनत टाक नाम के व्यक्ति जोधपुर के हैं, शायद आप लोग जानते हो, सुना होगा नाम उनका। आज वो आदमी वॉशिंगटन के अंदर, मैं उनके घर पे रुका हूँ जाकर के, वॉशिंगटन के अंदर अमेरिका में पिछले 40-45 साल रहते हैं वहाँ, 50 साल हो गए उनको। अब ये क्या है, ये क्या है, मैं वहाँ उनके टका हूँ उनके घर पे, आपके मामा जी थे। अब बताइए आप, एक कमरे में डायरेक्टर, वो व्यक्ति जो है 40-50 साल पहले चला गया, सेंट थॉमस का व्यक्ति है। मैं तो उनके घर रुका हूँ, इतना बड़ा बंगला है कि वहाँ पे अच्छे लोग नहीं मिलता है। और शाम को उन्होंने जो राजदूत होते हैं इंडिया के, उन सबको बुला लिया घर पे खाने पे, मेरे सम्मान के अंदर। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व है वो। ऐसे कितने लोग होंगे अपन सोच नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़े के जमाना है, समाज वही आगे बढ़ेगा जो अपने बच्चों को, लड़के लड़के कोई भी वंचित नहीं पढ़े से। सरकार ने इतनी योजना चलाई। अगर हमारे अध्यक्ष जी जब शिक्षा मंत्री थे तो इंग्लिश स्कूल खोल दिए, अंग्रेजी स्कूल है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, गांव गांव में खुल रही स्कूल है, अंग्रेजी की खुल रही है। मैं भी बचपन में अंग्रेजी के खिलाफ था। इस बार लोगों का विचार भी ठीक है, क्योंकि सरकार बाबा बदल जाती है, काम रुक जाते हैं। एक उदाहरण देकर मैं बात खत्म करता हूँ अपनी। रिफाइनरी हमारी 40,000 करोड़ की थी, बाद में 55,000 का था। स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार आपकी बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी। और हम लोग जब कभी आप चाहेंगे मिलते भी रहेंगे, अधिवेशन करेंगे, मैं आऊँगा अधिवेशन में, अध्यक्ष जी आएंगे, सब जाएंगे वहाँ पर। और समाज ऊपर कैसे उठे, इसमें आप हमें हमेशा आप अपने संग पाओगे। ये बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त कर दूँ। धन्यवाद। इस भव्य प्रोग्राम को आप लोगों ने भली भांति देखा, और इसको देख के हम ऐसा नहीं कह सकते कि समाज एकजुट नहीं हो सकता। हमारे समाज में एकता नहीं है। और इस प्रकार से जो ये यहाँ पर ये प्रोग्राम देखा हमने, और ये जो लोग देखे हमने कि भाई किस अंदाज में यहाँ पर भारी मात्रा में लोग आए थे, तो इसको देख के आप लोग सभी इस वीडियो को बड़ी भली भांति देखा है। आप अपनी राय ऐड कमेंट में ज़रूर दीजिए। और हम बढ़ते हुए आगे माता नारायणी धाम के दर्शन करते हुए आप लोगों के बीच आपने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।